तो नेक्स्ट है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म, और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेवलप्ड इन ए मटेरियल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच, यानी आप इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस इट। इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, और ये क्या होने वाला है, ये रेशियो होने वाला है किस किस का, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और किसी मटेरियल के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। म्यू बराबर क्या होगा, बी बाई एच। क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल बी लिखते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये क्या होगा, ये फोर्स के इक्वल होगा। कब, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। ये क्या कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी। कब, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको भी डिनोट किससे किया जाता है, बी से। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू क्या है, यूनिट है, मतलब क्यू कितना आपका 1 कूलम, वेलोसिटी भी क्या है, यूनिट वेलोसिटी का मतलब 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो अगर ये सब यहाँ पे पुट करोगे तो F बराबर कितना आएगा, 1 इंटू बी इंटू 1 इंटू साइन 90, ये आने वाला है, और साइन 90 भी 1 हो जाएगा। यानी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कैपिटल बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आने वाली है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए सोलेनोइड और टोरॉइड। आपको पता है कि ये मान लो आपके पास एक सोलेनोइड है, अब इस सोलेनोइड के अंदर टर्न्स कितने हैं n, और हर एक टर्न के अंदर करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है, यानी एम्पियर टर्न्स कितने हो जाएंगे Ni, कि सोलेनोइड के L लेंथ के अंदर कितने एम्पियर टर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एम्पियर टर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्पियर का मतलब करंट, टर्न्स का मतलब Ni पर यूनिट लेंथ। इसको डिनोट किया जाता है H से, इट इज डिनोटेड बाई H। देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इन ए सोलेनोइड और टोरॉइड। और यहाँ पे आपके पास एम्पियर टर्न्स का मतलब होगा कैपिटल N I, और अपॉन में क्या हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ। और आपको पता है, आपने पढ़ रखा, टर्न डेंसिटी क्या होती है, टर्न डेंसिटी आपके पास होती है स्मॉल n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप कैपिटल N बाई L को क्या लिख सकते हो, स्मॉल n भी लिख सकते हो, Ni। क्लियर है। अब एक चीज देखना, हम जानते हैं, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलेनोइड के अंदर, वो होता है म्यू नॉट Ni या फिर म्यू नॉट कैपिटल Ni बाई L। और इस Ni को क्या लिख सकता हूं, H लिख सकता हूं। तो B बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट H। आया समझ में। ये किसके अंदर, एयर के अंदर। अगर मीडियम की बात हो रही होगी तो यहां परमिएबिलिटी किसकी हो जाएगी, मीडियम की हो जाएगी। ये तो हमने किसके लिए बात करी, फ्री स्पेस के लिए। अगर यहां पे मीडियम की बात करेंगे या फिर फॉर मटेरियल बात करेंगे तो B कितना आ जाएगा, म्यू M इंटू H हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहां तक। तो आपके पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए टोरॉइड और सोलेनोइड। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि किसी भी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल आ रहा है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, और इसको डिनोट किया जाता है आई से, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। और आई होने वाला क्या है, ये रेशियो होगा मैग्नेटिक मोमेंट और वॉल्यूम का। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई मटेरियल है या फिर आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका एरिया कितना मान लेते हैं कैपिटल ए, और लेंथ कितनी होगी इसकी 12, और यहाँ पे इसकी पोल स्ट्रेंथ आएगी +m और ये -m, यानी नॉर्थ और साउथ। क्लियर है। अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन 1।
अब आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ यानी एम एंड डाइपोल लेंथ, यानी ईदर पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो m इंटू 12 तो क्या आ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 12, दोनों का पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास I बराबर आ जाएगा स्मॉल m इंटू 2l अपॉन में एरिया इंटू 2l, 2l से 2l कैंसिल, तो ये आप बोल सकते हो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी आपके पास क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, देखो पोल स्ट्रेंथ तो क्या होती है, ऐसा यूनिट की बात करेंगे I की, तो देखो पोल स्ट्रेंथ तो क्या होगा एम्पियर इंटू मीटर, पोल स्ट्रेंथ तो क्या आएगा एम्पियर इंटू मीटर, और यहां से अगर आप देखोगे तो एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। बताओ क्लियर है यहां तक, ये आपके पास फोर्थ डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिफ्थ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो देखो हमने थर्ड डेफिनेशन के अंदर तो क्या पढ़ा था, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फोर्स पढ़ा था, H जिसको बोलते हैं, और फोर्थ के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इन दोनों का रेशियो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होने वाला है। यानी अगर आप देखोगे इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसको काई या फिर साई बोल सकते हो। साई हम यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये रेशियो होने वाला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का। बताओ समझ में आया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो आई होने वाला है और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होगा H या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर है यहां तक, ये साई क्या होने वाला I/H मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है।